विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सुनेंगे केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत के वैज्ञानिक और चिकित्सकों से दिलीप झा द्वारा ली गई भेंटवार्ता। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कई केंद्रीय और क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कार्य करते हैं। इसमें क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान रानीखेत उत्तर पश्चिम हिमालय के औषधीय पौधों पर अनुसंधान के लिए भारत का अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य उत्तर पश्चिम हिमालय के औषधीय पौधों के वितरण और उपलब्धता का आकलन करना और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से केसर और अन्य औषधीय पौधों की खेती के लिए आवश्यकता आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करना और औषधीय पौधों पर उनके उपयोग के लिए स्थानीय पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करना है। संस्थान की स्थापना शुरुआत में 1964 में औषधीय पौधों के सर्वेक्षण के लिए एक अनुदान सहायता इकाई के रूप में की गई थी। इस संस्थान के प्रभारी डॉक्टर गजेंद्र राव ने बताया, मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। इस संस्थान का जो मुख्य स्थापना हुई है वो 1974 में हुई है। इस संस्थान में और भी हमारी छोटी छोटी इकाइयां केंद्र है। एक इकाई है जो इसी रानीखेत के नजदीक 3.5 किलोमीटर है, जिसे हम केसर उद्यान कहते हैं। और इसी प्रकार और एक हमारी छोटी सी इकाई है जिसका नाम है वनौषधि वाटिका, जो टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा गांव में स्थित है। जब हम रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करते हैं, और आपका जो ये संस्थान है ये भी अनुसंधान संस्थान भी है, आयुर्वेद के क्षेत्र में है। आयुर्वेद हमारा प्राचीनतम विद्या है जो बहुत पूर्व से आता रहा है। और आपका जो अनुसंधान संस्थान, इसके अंतर्गत किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? इस संस्थान में केवल 10 रुपए के पंजीकरण द्वारा दवाई मुफ्त दी जाती है। और यहाँ 2 पुरुष डॉक्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं 2 महिला आयुर्वेदिक चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। तो उसमें जो मुख्यतः रोगों का जो निदान किया जाता है वो NABH द्वारा प्रस्तावित जो एक विशिष्ट रूप की जो प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली, उसी के अंतर्गत ही किया जाता है। मुख्यतः यहाँ पंचकर्म एवं क्षारसूत्र जैसे विशिष्ट पद्धतियों का भी यहाँ प्रचलन किया जाता है। दूसरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर लोग आपके यहाँ ये सुविधा लेना चाहता है तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? आयुर्वेद में ये कहा गया है कि यहाँ केवल रोगी का इलाज करवाने के अलावा भी यहाँ जो निरोगी लोग हैं उनका जो निरोगीपन है वो अस्थायी रूप से कैसे रहे, ये भी एक आयुर्वेद का एक पहलू है जो बिल्कुल नया होता है। उसके लिए हम यहाँ विशेष रूप से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। और जहाँ तक रोगों का सवाल है वो रोगों के लिए यहाँ उसका निदान चिकित्सकों द्वारा किया जाता है और उसे विशिष्ट प्रकार की आयुर्वेदीय औषधि मुफ्त में दी जाती है। आप आयुर्वेद में निःशुल्क सुविधा जरूरतमंद रोगियों को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये जो आपकी औषधि है, औषधि की गुणवत्ता कैसी होती है, किस तरह की औषधि आप जांचते हैं, परखते हैं, या अपनी औषधि का खुद ही निर्माण आप लोग करवाते हैं और आप लोगों ने इसकी कोई व्यवस्था की हुई है? हमारे अस्पताल में जो दवाई दी जाती है वो IMPCL मोहान जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ही स्थित है। ये बहुत बड़ी पुरानी कारखाना है। ये इस कारखाने में जो दवाई बनाई जाती है वो बहुत ही गुणवत्ता पूर्वक होती है। उसका कारण यह है कि उससे जो उपयोग में आने वाली जो कच्ची औषधि होती है उसी के सामने जो जंगल है उसी में से बहुत बार ली जाती है। और जो वो यहाँ के किसान है उनको भी वो प्रोत्साहित करते हैं कि उसकी खेती करे और उस खेती द्वारा जो प्राप्त फसल होती है उसका भी वो प्रयोग करते हैं ताकि वो जो दवाई बनाई जाए उसकी गुणवत्ता टिकाई रहे और वो अपना प्रभाव जो है वो खास करके जिस रोग के लिए दिया जाता है उसमें वो तुरंत दे दे ताकि वो जो रोगी है वो तुरंत रोग मुक्त हो जाए। जब हम औषधि निर्माण की बात करते हैं, खास करके आयुर्वेद में, तो औषधीय पौधों की भी बात होती है। हमने देखा कि आपके कैंपस में बहुत सारे औषधीय पौधे लगे हुए हैं, उनके बोर्ड लगे हुए हैं, जो कई बहुत सारे तो गमलों में हैं, बहुत सारी क्यारियों में लगे हुए हैं, कुछ बड़े हैं,
कुछ छोटे हैं, तो हमें जरा इन औषधीय पौधों के बारे में भी कुछ जानकारी हमारे सुनने वालों को दीजिए। हमारे यहाँ जो पौधे हैं सभी आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें उल्लेखित वनस्पति होती है, उसी का हम यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेटिव गार्डन है वो जिससे हम प्रायोगिक कृषि के बारे में प्राथमिक की जाती है, उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। और उसमें ज्यादातर वो औषधियाँ होती है जो यहाँ हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, उन्हीं के ऊपर हम अनुसंधान हमारा जारी रखते हैं ताकि जो उससे जो फलित आ जाए उसके जो भी परिणाम होगा वो उस परिणाम का उपयोग जो सामान्य किसान होता है ताकि वो अपनी खेती उसी तरह की करे ताकि वो अपनी पारंपरिक फसल के अलावा एक अतिरिक्त रूप से इस फसल का भी वो प्रयोजन करना करे, कृषि शुरू करना करे। यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य भी है इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। जब हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे तो उन्होंने औषधीय पौधों को उत्पादन बढ़ावा और उसके महत्व की जानकारी देने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। तो हमें जो जरा इसकी शिक्षा, इसके अंतर्गत जो शिक्षा पद्धति है और जो डिग्रियां दी जाती हैं, किस यूनिवर्सिटी से वो डिग्रियां मान्यता प्राप्त होती हैं, अब तक आप लोगों ने कितना लोगों को ऐसी डिग्री आपके संस्थान के यूनिवर्सिटी के सहयोग से, और जो रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह है आपकी वो किस तरह की है अब तक? इस संस्थान एक मान्यता प्राप्त PhD केंद्र है जो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत आता है। यदि किसी विद्यार्थी को यहाँ PhD की उपाधि वनस्पति शास्त्र विषय में लेने के इच्छुक है तो वो कुमाऊं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे जाकर वहाँ से जितनी भी अपनी एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानना हो वहाँ जानकारी और फीस के बारे में लिखा जाता है। वहाँ से जब चयनित विद्यार्थी को यहाँ हमारे संस्थान में भेजा जाता है ताकि यहाँ जो अनुसंधान किया जाता है वो उस स्तर का है जहाँ से आपको जो भी प्रबंधन या जो भी आप उसमें विशेष करके अनुसंधान करेंगे उसकी जो गुणवत्ता है वो PhD की उपाधि के लिए की जाती है, उतना स्तर का यहाँ कार्य चलता है। और इस संस्थान द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाता है लेकिन उस PhD उपाधि केवल कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल द्वारा दी जाती है, लेकिन उससे संबंधित जो कार्य है वो एक कार्य प्रयोगशाला के रूप में इस संस्थान का उपयोग करते हैं। इस संस्थान द्वारा अब तक 250 रिसर्च पेपर्स का प्रकाशन हुआ है और 5 किताबें भी लिखी गई है और अब तक 7 विद्यार्थियों ने यहाँ इस केंद्र द्वारा PhD की उपाधि प्राप्त की है। इसका जो मैंडेट है, मुख्य एक्टिविटीज वो इस प्रकार है कि मेडिको इथनो बोटेनिकल सर्वे ऑफ सब हिमालयन एरिया, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इथनो मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड रेमेडियल प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट यूज्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, डेमोन्स्ट्रेटिव मेडिसिनल प्लांट्स गार्डन, मस्क डियर ब्रीडिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज थ्रू आउट पेशेंट डिपार्टमेंट एंड पंचकर्मा। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। निश्चित रूप से जो सुनने वाले हैं लोग वहाँ इसको सुन के वहाँ जाएंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वर्तमान में संस्थान के पास प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों और छोटे उद्देश्यों के लिए रानीखेत, अल्मोड़ा उत्तराखंड और चंबा, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में 2 हर्बल उद्यान हैं। RET श्रेणी के औषधीय पौधों की बड़े पैमाने पर खेती के तहत संस्थान के पास एक हर्बेरियम है जिसमें 62,935 से अधिक हर्बेरियम शीट और 624 संग्रहालय क्रूड ड्रग नमूने हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। डॉक्टर दीपशिखा ने औषधीय पौधों के बारे में बताया। यहाँ पे संस्थान में हमारा एक वनस्पति विभाग है जिसमें हमारे संस्थान का एक हर्बेरियम है जो है न्यूयॉर्क का बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ से उसको एक्रेडिटेड है जिसका एक्रोनिम RKT है। और यहाँ का जो हर्बेरियम है यहाँ पे 64,000 स्पेसिमेंस हैं। और हमारे संस्थान का जो पूर्व में कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के साथ MOU हुआ था जिसके अंतर्गत 7 जो शोधकर्ताओं ने अपना यहाँ पे PhD वर्क कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हिमालय का जो है मेडिको इथनोबॉटनिकल सर्वे का कार्य करते हैं जिसमें हमने अभी तक के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का हमने यहाँ पे सर्वे किया हुआ है। अभी जो है हम लोग एंथोलॉजी एक हमारे पास प्रोजेक्ट है जिसमें जितने भी अभी तक के हम लोगों के 1970 से हमने सर्वेक्षण कार्य किया है तो उसमें हम लास्ट जो 5 साल हैं उनका मोनोग्राफ का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान के 2 बॉटनिकल गार्डन हैं, एक चंबा में है और एक यहीं रानीखेत में है, केसर
उद्यान। यहाँ पे हमने 177 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज लगाई हैं डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो यहाँ हम लोगों ने जो पौधे लगाए हैं वो यहाँ के लोकल भी हैं और थोड़ा बाहर के भी पौधे हमने लगाए हैं, जिससे जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। और इसके अलावा हमारा जो चंबा गार्डन है वहाँ 102 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज को हमने वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव पर्पस के लिए कल्टीवेट किया हुआ है। और अभी हमने 4 जो इकोनॉमिकली मेडिसिनल प्लांट है इम्पोर्टेंट, उनका कल्टीवेशन का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, जिससे एग्रो टेक्निक डेवलप कर सके और फार्मर्स के साथ उनको साझा कर सके। और एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि हमारे जो CCRS है उन्होंने जो है एक मियावाकी प्रोजेक्ट हमारे को 2018 में स्वीकृत किया था। तो उसके लिए उन्होंने 4 इंस्टीट्यूट हमें सेलेक्ट किए गए थे। एक तो पूना में था, झांसी और बैंगलोर, तीसरा जो है उत्तराखंड। तो मैं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उत्तराखंड में जो है हिली कंटेक्स्ट में ये एक संस्थान हमारा है जिसने मियावाकी पे काम किया था। तो 2018 में हमें ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था, जिसमें हमने जो 17 जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनका सिलेक्शन किया था। और इसका एम जो था प्रोजेक्ट का ये था कि बहुत ही कम समय में जो है एक फॉरेस्ट डेवलप किया जा सके। तो इस विधि के द्वारा हम 3 साल में एक मेडिसिनल फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो ये पद्धति है इसमें जो बेस्ड है वो है कि नेटिव प्लांट सिलेक्शन, दूसरा है सॉइल ट्रीटमेंट और प्रॉपर वाटरिंग। तो 3 साल में आप देखेंगे कि एक फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो हमने 2000 स्टार्ट में करा था ये प्रोजेक्ट, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने यहाँ की 17 नेटिव स्पीशीज का सिलेक्शन किया था और हमने उसके कई पैरेलल कंट्रोल भी करा था, जिससे कि दोनों की ग्रोथ स्टडीज हम लोग कर सकें। हमारे संस्थान के म्यूजियम है जहाँ पे 671 मेडिसिनल प्लांट जो आयुर्वेदा में यूज होते हैं उनके हमने जो पार्ट यूज होते हैं उनका सैंपल्स हमने यहाँ पे रखे हैं। इसके अन्यत्र बॉटनी में या आयुर्वेदा में रिसर्च करते हैं तो रेफरेंस के लिए कोई प्लांट बेस्ड रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए समय समय पे इस संस्थान में वो लोग विजिट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हर्बेरियम, म्यूजियम, लाइव प्लांट डेमोन्स्ट्रेशन करके उनको गाइड करते हैं। मोर ओवर जो है जैसे अगर कोई प्लांट यहाँ पे लाता है और उसके बारे में जानकारी चाहता है तो हम लोग वो काम भी करते हैं सर्टिफिकेशन का। डॉक्टर दीपशिखा, आप लोग क्या इस संस्थान में किसानों के साथ भी कोई वर्कशॉप करते हैं? मार्च 18 में हमने फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा था जिसमें मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन पे हम लोगों ने उन पे जो वर्कशॉप रखा था उसमें हमारे करीब 40 के करीब लाभार्थी आए थे। एक चीज और जानना चाहेंगे लोगों की तरफ से, जो उत्सुकता मेरे मन में भी आई है कि अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, क्या मतलब किन विषयों के लेके PhD है, या आगे और क्या क्या विषयों को लेकर के इस संस्थान से लोग PhD कर सकते हैं? बेसिकली हमारा जो रिसर्च वर्क है मेडिसिनल प्लांट पे ही है। जो पूर्व में जो रिसर्च स्कॉलर्स थे उनके टॉपिक जैसे कि रॉ ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन पे रहा है, मोरओवर प्लांट का किसी एरिया का सर्वे पे हमने काम किया हुआ है, और जो लोक प्रचलित जो फोक क्लेम्स हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन और उनका वैलिडेशन पे काम किया है। इस तरह के रिसर्च टॉपिक्स पे यहाँ पे काम होता है और भविष्य में भी हम लोग इस तरह के सर्वेक्षण कार्य करते रहेंगे, जिससे कि जो है मेडिसिनल प्लांट का नॉर्थ वेस्ट एरिया में जो मेडिसिनल प्लांट का जो स्टेटस है कंपैरिजन किया जा सके। तो इस विषय पे हम लोग आगे भी भविष्य में काम करेंगे सर। तो क्या कुछ संभावनाएं हैं कि अगर आप विस्तृत रूप से इस क्षेत्र में इस अनुसंधान को बढ़ावा मिले तो जो उच्च पहाड़ वाले क्षेत्र हैं तो इस तरह की कुछ बातें निकल के सामने आ सके? मैंने जैसे कि बताया हम कंजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंजेस हुई हैं यहाँ पे। अभी आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मैं लोकल की बात करूंगी, अभी काफल है, काफल में जैसे हम फ्रूटिंग वगैरह का बात करेंगे तो वो मई के आसपास हमारा काफल आता था, बट क्या है क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे वो जनवरी से उसमें फ्लावरिंग वगैरह शुरू हो गई है। ऐसी बुरास है यहाँ का, मार्च के टाइम पे बुरास आता था और वो अब दिसंबर से शुरू हो जा रहा है फ्लावरिंग करना। तो इन बदलाव के कारण जो है बहुत से प्लांट विलुप्त भी होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इनके बचाव के लिए, कंजर्वेशन के लिए मास कल्टीवेशन हमने यहाँ के जो थ्रेटेंड प्लांट है, लोकल जो नेटिव है यहाँ पे, तो उनके एग्रो टेक्निक वगैरह डेवलप करने के लिए हमने काम किया। अभी हमने 8 प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं ऐसे, जैसे तगर है, पाषाण भेद है, कपूर कचरी है। तो इन पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फार्मर्स के साथ हम अपनी ये चीजें शेयर करेंगे, जिससे कि उनको इकोनॉमिकली हम हेल्प कर सकें और मोर ओवर इन प्लांट्स का कंजर्वेशन भी कर सकें। आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वाचन स्वर शालिनी मित्तल, प्रस्तुतकर्ता दिलीप झा।